जो देवाणवी देवो झम देवा पंजलि नमं सन्ति हम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। हमारी आत्मा अंतराय करने से पूर्व भव पर भव में कई प्रकार से मतलब जैसे कि दान का अंतराय, लाभ का अंतराय, भोग का अंतराय, उपभोग का अंतराय और वीर्य का अंतराय प्राप्त करती है। दानांतराय अंतराय कर्म कौन से कारण से बनता है? परमात्मा की पूजा में यदि अंतराय किया, कोई परमात्मा की पूजा करना चाहता है और उसको अंतराय किया, तो यह अंतराय कर्म बन सकता है। आगम से उल्टी बात की, मतलब जो परमात्मा ने जो बताया है उससे मतलब गलत बात की, तो भी मतलब अंतराय कर्म बन सकता है। पर निंदा की, अन्यों की निंदा की, तो भी अंतराय कर्म बनता है। मतलब विपरीत प्ररूपणा, यानी भगवान के वचन से मतलब उल्टी प्ररूपणा की, मतलब तो भी अंतराय कर्म बनता है। जो गरीब है मतलब उसके ऊपर करुणा का नहीं की, तो भी अंतराय कर्म बनता है। तपस्वी ऐसे मुनि भगवंत को नमस्कार नहीं किया, मतलब तो भी अंतराय कर्म बनता है। जीवों की हिंसा की, जिसके द्वारा भी अंतराय कर्म का बंध हो सकता है। जो गरीब है उसके ऊपर मतलब गुस्सा किया, तो भी अंतराय कर्म बनता है। किसी के मतलब कुछ हमको किसी की कोई गलत बात मालूम पड़ी तो उसको हम मतलब प्रकाशित करते, एडवर्टाइजमेंट करते, तो भी अंतराय कर्म बनता है। धर्म मार्ग का लोप, यानी जो धर्म मार्ग है उसको मतलब खत्म कर देना, मतलब तो भी अंतराय कर्म बन सकता है। जो परमार्थ की बात करते हैं उसकी यदि हंसी की, उसके ऊपर हंसे, तो भी अंतराय कर्म बन सकता है। जो भी पढ़ते हैं उसको अंतराय किया, तो भी अंतराय कर्म बन सकता है। कोई दान देने वाले हो उसको मतलब रोकना, भाई इसको दान देने जैसा नहीं है करके, तो भी अंतराय कर्म बनता है। गीतार्थ ऐसे महापुरुष की हेलना की, मतलब उनके बारे में अवर्ण बात बोला, तो भी अंतराय कर्म बन सकता है। गलत झूठ बोला मतलब, तो भी अंतराय कर्म बन सकता है। दूसरे का पैसे मतलब खुद ने रख लिया, तो भी अंतराय कर्म बनता है। मतलब अपने जो सेवक, पशु, बालक और दीन जनों को मतलब भूखा रख के खुद मतलब खाए, तो भी अंतराय कर्म बनता है। जब धर्म करना है, धर्म करते वक्त बढ़, यानी उस समय बल नहीं है, प्रतिक्रमण में खड़ना है तो ताकत नहीं है खड़ने की, लेकिन रास्ते में कोई मित्र मिल गया तो एक एक घंटा, दो दो घंटा खड़ने की ताकत। प्रतिक्रमण के वक्त कोई बोले कि नहीं 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 मेरे को तो पैर दुखते हैं, मतलब तो ये तो भी अंतराय कर्म बनता है। मतलब परस्त्री के साथ मतलब भोग भोगे, तो भी अंतराय कर्म बनता है। गलत मतलब अग्रीमेंट, गलत हुंडी वगैरह लिखना, मतलब तो भी अंतराय कर्म बनता है। छोटे बच्चे या कुंवारी कन्या को मतलब बेच दे, मतलब तो भी अंतराय कर्म बनता है। पक्षियों को पिंजरे में पूरे, तो भी अंतराय कर्म बनता है। तो यह जो सब कारण है, मतलब अंतराय कर्म के बंध के कारण है। तो यह जो बंध के जो कारण है, मतलब उससे हमारी आत्मा को दूर करना है। मतलब जो दानांतराय कर्म है, मतलब हमारे में
जो अंतराय कर्म की पूजा में भी बात आती है, करपी भूंडो संसार मारे झीम कपिला नार, दानन दिदुमु निराज ने रे श्रेणी कने दरबार। कहते कि मतलब जो कृपणता है, मतलब संसार में सबसे मतलब भूंडा है, या मतलब यानी सबसे खराब है। जैसे कपिला नामक दासी श्रेणिक महाराजा के दरबार में, राजा ने जब हुक्म किया कि तुमको मतलब मुनि को दान देना है, मतलब दान देने के लिए सामग्री खुद की नहीं थी, मतलब सामग्री भी श्रेणिक महाराजा तक की थी। मुनि भगवान भी सामने हाजिर थे, मतलब लेकिन फिर भी भाव से दान नहीं दिया। मतलब ऐसे मतलब जो दानांतराय कर्म मानते हैं, मतलब दान देने की भावना नहीं होती। और जो कृपण रहते हैं, मतलब वह शास्त्रों को सुनते नहीं है। धर्म सुनते हैं, मतलब लेकिन क्या गुरु कुछ खर्च करने का बोलेंगे करके गुरु के पास भी नहीं जाते हैं, मतलब तो धर्म के बगैर का जीव उनका मतलब जीवन पशु के समान होता है। और अपना जो कुकर्म है वह छोड़ते नहीं है, मतलब ऐसे यह जो दानांतराय कर्म, फिर उससे आगे बढ़ते हुए मतलब लाभांतराय कर्म। कहते हैं कि राजगृही नगरी में एक भिखारी घूमता रहता है, घूमता रहता है, कितना घूमता है फिर भी उसको पेट भरे उतना भी प्राप्त नहीं होता था। लाभांतराय कर्म का उदय होने से कोई लोग उसको देते नहीं थे। इसके लिए मतलब खुद को ऐसा गुस्सा आया कि कैसे लोग हैं, मतलब उनके पास खाने की इतनी सामग्री है फिर भी मुझे देते नहीं है, मतलब तो उसके लिए उसने पूरी नगरी के ऊपर एक बड़ी शिला मतलब डाल दो, सबको खत्म कर दो, मतलब यह भावना से मतलब एक पर्वत पे चढ़ा, मतलब वहां एक शिला पड़ी थी, मतलब बड़ी शिला थी, मतलब उठाने की कोशिश की, मतलब लेकिन अंदर जो भावना, लोगों को मारने की भावना, मतलब शीला से लोग तो नहीं मरे लेकिन वह शीला खुद खुद उसके नीचे दब गया, मतलब और मर गया, मतलब और मर के वहां से कहते ना, मतलब कि जो भावना होती है, मतलब वैसी भावना उसको मतलब सातवीं नरक में ले जाने वाली भावना, कई लोगों को पूरे गांव को खत्म कर दो, मतलब यह भावना उनको सातवीं नरक में ले जाने का। परमात्मा ऋषभदेव परमात्मा के जीव ने मतलब कहते ना कि तीर्थंकरों को भी कर्म नहीं छोड़ते हैं, मतलब आदिश्वर भगवान ने मतलब संयम तो धारण किया, मतलब लेकिन ऐसे 1 साल के ऊपर तक उनको मतलब गोचरी प्राप्त नहीं होती, भिक्षा प्राप्त नहीं होती है, और वर्षित तप होता है, मतलब भगवान ने वर्षित तप करना नहीं था, मतलब लेकिन रोज गोचरी के लिए चाहते थे, मतलब लेकिन गोचरी नहीं मिलती थी। इसका कारण जो भी है, मतलब पूर्व भव का उनका जो अंतराय कर्म था, मतलब लाभांतराय कर्म ऐसे बांधा था, मतलब पशु जो बलद वगैरह, मतलब उसको मुंह पे मतलब ऐसे ही बांधा ताकि वह अनाज में मुंह नहीं डाले, और बहुत ज्यादा समय तक ऐसे ही रखा, और जिसकी वजह से मतलब परमात्मा को 400 दिन तक मतलब रोज गोचरी जाते थे, रोज गोचरी जाते थे, लेकिन गोचरी की प्राप्ति नहीं होती थी, मतलब कारण क्या था? कर्म, अंतराय कर्म।
जो लाभांतराय कर्म था, लाभ में अंतराय, पूर्व भव में पशुओं को अंतराय किया था, यह जन्म में खुद को अंतराय हुआ। अब लाभांतराय कर्म के बाद में भोगांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म कहते ना, श्रीपाल राजा का रास में हम सुनते थे, दोनों बहनें थी, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी। सुर सुंदरी ने तो कह दिया कि जो भी देने वाले सब राजा ही है, आप ही हमको देते, आप रहते तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। मैना सुंदरी कहती है जो भी प्राप्त होता है सिर्फ मेरे कर्म की वजह से, और यह कर्म की वजह से मुझे प्राप्त होता है। पिता प्रसन्न हो गए सुर सुंदरी से, कहा दिया कि तू मांग मांग, जो वर के साथ तू शादी करना चाहती है वह मैं देने के लिए तैयार। वहां ही एक राजकुमार, कुरु जंगल देश का राजकुमार था, उसको देख के मोहित हो जाती है, और उसके साथ शादी हो जाती, शादी हो जाती है। यहाँ मैना सुंदरी की शादी एक कोढ़िए के साथ होती है, कोढ़िए के साथ होती है लेकिन पहले दिन ही मैना सुंदरी ने जैसे कहा, ऐसे दोनों परमात्मा के मंदिर में गए और गुरु भगवंत से मिले। गुरु भगवंत ने नौपत जी का यंत्र बताया, इसके द्वारा तुम्हारा सारा जो रोग शोक वगैरह दूर हो जाएगा। और इसके साधना से श्रीपाल कुंवर ने बहुत सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त। और यहाँ जो सुरसुंदरी जो अपनी बहन पे हंसती थी, देखो कुछ नहीं, बुद्धि नहीं है, जो खाली इतना बोल दिया रहता मुंह से, अरे जो देने वाला है मेरा पिता है, तो उसको भी अच्छी जगह पे शादी हो जाती है, ऐसा कोडिया के साथ शादी हो गई। तो यह जो, लेकिन सुख कितने दिन तक टिकता है, वह भोगांतराय कर्म जितना रहता है उतने समय तक ही सुख की प्राप्ति हो। शादी हुई, अपने गांव में गए, और गांव के बाहर, मुहूर्त प्रवेश का मुहूर्त नहीं था, गांव के बाहर रहे, और उस रात को ही धाड़ पड़ी, और धाड़ ने जो जमाई था वह तो वहां से भाग गए, और धाड़ वाले ने इसको सुर सुंदरी को उठाया, वहां जाके कई जगह पे ऐसे बेचते 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 राष्ट्र में, बब्बर कुल में महाकाल राजा थे उसके, वहां उसको बेच दिया। और उसने भी वहां एक नाटक, एक अच्छी नृत्यकार के रूप में उसको ट्रेन किया, और कई दिनों के बाद जो शिपाल कुंवर वहां महाकाल राजा की बेटी से शादी की, तो शादी के रूप में, भेंट के रूप में उसको दे दिया। उसको पता नहीं था कि यही मैना सुंदरी का पति है, जिसके लिए मैं हंसती थी, जिसके लिए मैं बोलते थे कैसी बुद्धू है मेरी बहन, उसके पति के पास मुझे नाटक करना पड़ता। तो कर्म सत्ता यही है कि हमको पता ही नहीं लगता है कि हम क्या करते हैं। एक वणिक, किसी एक भोली स्त्री आई थी, उसको बोला कि लूट लिया, पैसा बनाया, अच्छा, जो जो वस्तु 100 रुपए की थी, वह वस्तु के 300 रुपए ले लिए, और घर आके अपनी पत्नी को बोलता है, देख आज तो घेवर बनाना, बहुत दिन हो गए, रोटी सब्जी तो बहुत खाई, आज घेवर बनाना। पत्नी बोल रही है ठीक है, करके मैं घेवर बनाऊंगी, जाओ आप अपना अपना स्नान पानी वगैरह करके आ जाओ, घेवर रेडी रहेगा। जैसे ही सब रेडी होके आया, जैसे ही खाने के लिए बैठा, दिखता है तो प्लेट में वापस, तो थाली में वापस वही रोटी सब्जी आई,
पत्नी को बोला, अरे कि ये क्या, मतलब मैंने तुझे कहा था कि मतलब घेवर बनाना, मतलब तो तूने घेवर नहीं बनाया। तो बोला, बनाए थे। अरे बनाए थे तो देना मतलब मेरे को। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हुआ कि मतलब घेवर तो बनाए थे, और जैसे ही घेवर रेडी रखा था, मतलब हमारे जमाई राज आए। जमाई राज को भी घेवर बहुत पसंद है, मतलब तो वह तो आए, घेवर को देख के मतलब इतने खुश हो गए कि आज तो मतलब खाने का मजा आएगा। और जितने घेवर बनाए थे सारे जमाई राज खा गए। जमाई राज को थोड़ी मना कर सकते हैं, मतलब तो कहते ना कि कर्म बांधा खुद ने, उसको लूटने का कर्म बांधा मतलब व्यापारी ने, मतलब लेकिन जो घेवर खाने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई, मतलब और अंत में कर्म का मार तो मतलब खुद को पड़ता है, मतलब तो इस तरह से मतलब जमाए तो खाना खा के निकल गए थे, मतलब तो इस तरह से हमारे जीवन में यह भोगांतराय कर्म के उदय होता है, मतलब यदि धनवान भी होता है कभी कभी, मतलब इसमें अंतराय कर्म ऐसा है, मतलब कि जिसमें एक वस्तु का अंतराय होता है, मतलब जैसे कि लाभांतराय कर्म का क्षय होता है या उपशम होता है, मतलब तो लाभ होता है, मतलब अच्छे पैसे भी रहते हैं, मतलब लेकिन भोगांतराय कर्म का वह उदय रहता है, तब मतलब या तो मतलब पैसे होते हुए भी रोगी होते, मतलब शरीर में ऐसा विचित्र रोग होता है, डायबिटीज होता है, मतलब कुछ डॉक्टर ने कहा है भाई मिठाई को तो हाथ भी नहीं लगाना, मतलब तो इस तरह से परवश होते हैं, मतलब कभी कभी धन होता है, मतलब लेकिन परवश होते हैं, मतलब कभी कभी तो जो खाना है मतलब मुंह में जाता ही नहीं, मतलब क्या करूं, मतलब अरुचि हो गई है, मतलब मुझे खाना सामने है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी सामग्री भी है, मतलब लेकिन अरुचि हो गई, मतलब मम्मन सेठ ऐसे देखे तो मम्मन सेठ पूरे राजगृही में जिसके पास इतना धन था, मतलब पूरे राजगृही में उसके बराबर का कोई व्यक्ति नहीं। अरे महाराज श्रेणी के मतलब झवेरी भी बोलते कि राजन पूरा राज्य दे दो तो भी इनके मतलब जो बलद के सिंह पूरे नहीं हो सकते। तो इतना जिसके पास दौलत थी, मतलब लेकिन यह भोगांतराय कर्म था उनका, मतलब भोगांतराय कर्म ने क्या किया, उनको मतलब भोगने नहीं दिया। इतना धन हो लेते हुए तो न तो दान कर सका, न तो के कुछ अच्छी वस्तु खा सका, मतलब तेल और चोला मतलब दो ही आइटम रोज खाता था, मतलब पहनने के लिए एक पोतड़ी, मतलब बस इतना ही, वह भी 6 6 महीने तक धोता नहीं था, मतलब तो यह सारी वस्तु जो धन होते हुए भी मतलब खुद को मतलब उस खर्च करने की इच्छा नहीं हुई, खुद को भोगने की इच्छा नहीं होती है, और भोगना चाहे तो भी मतलब ऐसे रोगों के कारण भोग नहीं सकता है। तो यह इस तरह से यह जो लाभ, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, अब मतलब दो प्रकार के उपभोगांतराय और वीर्यांतराय आगे के क्लास में बात करेंगे, मतलब यहाँ अपन मतलब कथा की ओर जा रहे हैं। पेथड़ शाह महामंत्री, भावना जो होती है, मतलब पेथड़ शाह ने तो मन में विचार किया कि देवगिरी में मतलब मुझे मंदिर बनाना है, मतलब और मंदिर बनाने के लिए मतलब जो भी करना पड़े वह सब मैं करूंगा। हेमाद्रि मंत्री के नाम से मतलब पांचशाला चालू की, मतलब 1.25 करोड़ 3 साल में खर्च किए। और हेमाद्रि मंत्री ने मतलब कह दिया कि मतलब देखो, मैं आपने जो मेरे साथ मित्रता की है वो मित्रता के लिए मतलब मैं आपको मतलब मंदिर के लिए बहुत श्रेष्ठ जगह दिलाऊं। और जब अश्व के व्यापारी आते हैं, मतलब इसने मतलब बहुत ही अच्छा अश्व चुन के दिया राजा के लिए, मतलब ये अश्व ऐसा है कि आपके यहाँ सब धन धान्य वगैरह की बढ़ोतरी होगी, मतलब
और यह अश्व की में मतलब बहुत सारी खूबी है। मतलब कह दिया मतलब राजा ने, अरे तुम मांग मांग मांग, जो मांगे वह देने के लिए तैयार हो। कैसे मतलब तेरे पास ज्ञान है, मतलब कैसा तू है मतलब। लेकिन मित्रता निभाते हैं मतलब मंत्रीश्वर खुद। मतलब जो उस गांव में कोई भी जैन को मंदिर बनाने की परमिशन नहीं मिलती, राजा और मंत्री खुद मतलब कोई भी परमिशन लेने आता है उसको मना बोलने वाला था। दूसरे दिन राजसभा में मतलब हेमाद्रि मंत्री ने कहा, चलो मित्र मेरे साथ, मतलब महाराज के पास जाएंगे मतलब। और तुरंत ही मतलब, और कहा तुमको मित्र के रूप में नहीं आना है, मतलब तुमको महामंत्री पेथर शाह के रूप में आना है, मांडवगढ़ के महाअमात्य के रूप में मतलब राज दरबार में आना है। पेथर शाह ने अपना जो पहरवेश था मतलब मंत्री का, मतलब जो मांडवगढ़ की आबरू को बढ़ाने वाला था, मतलब वह हिमाद्री मंत्री के साथ मतलब पेथर शाह गए। मतलब दोनों ने राज्यसभा में प्रवेश किया। हिमाद्री मंत्री के साथ मतलब पर्सनालिटी थी, मतलब तेज था मुंह पे, मतलब पेथर शाह के। मतलब सिंहासन से श्री राम राजा खड़े हो जाते हैं और पेथर शाह को आलिंगन देते हैं। मतलब और आप महामंत्री पेथर शाह ही हो ना। अरे इतने दिन से तो सूर्य बादल के पीछे था। मतलब महाराज, मैं एक छोटा सा मंत्री हूँ मांडवगढ़ का, मतलब मैं आपके लिए मतलब अनमोल भेंट लाया हूँ। मतलब भेंट का थाल खाली थाल ही नहीं था, मतलब लेकिन मांडवगढ़ की वैभव जिसमें दिखता था, मतलब कीमती सुवर्ण मुद्रा मतलब उसमें थी। मतलब श्रीफल भी मतलब उसके ऊपर रखा था। मतलब राजा ने जैसे ही भेंट देखी, मतलब कहा कि मैं श्रीफल छोड़ के और कुछ नहीं लूंगा, मतलब क्योंकि आप तो हमारे मंत्री हिमाद्री के भाई के मित्र हो, और मित्र भाई के समान होता है। मतलब तो उसके लिए हमारे जो मंत्री हिमाद्री के जो बंधु तुल्य है, मतलब इसके लिए आपको भेंट धरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपको मन दुख नहीं हुए इसके लिए मतलब मैंने श्रीफल का स्वीकार किया। बाकी मेरे लिए ये सब चीज शिव निर्माल्य है। मतलब श्री राम राजा मतलब पेतर शाह का पहले मिलन में मतलब उससे आकर्षित हो गए थे। मतलब उनकी जो छटा थी, मतलब उनका जो हाव भाव था, उनका जो वन देह था, मतलब उनके जो वस्त्र थे, मतलब पेतर शाह को कहते करे, आपका मतलब मैं यह मतलब जो भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। पेतर शाह व्यापारी थे, मतलब बोलते कि महाराज, ये मेरा अकेला का भेंटना नहीं है, ये मतलब पूरी मांडवगढ़ की प्रजा की ओर से आप भेंट है। मतलब और प्रजा की ओर से जो भेंट होता है वह राजा को लेना चाहिए। मतलब राजा ने कह दिया कि मैंने उसके लिए श्रीफल ले लिया। मतलब बाकी तो मैंने कह दिया मैं यह शिव निर्माल्य है, मतलब बोले तो मैं मतलब मैं ग्रहण नहीं कर सकता। राजा को हिमाद्री मंत्री ने मतलब सारी बात बताती थी कि मतलब मेरा जो मित्र आया है, मतलब यहाँ पे एक जैन मंदिर बनाना चाहता है और उसके लिए उसकी जगह की जरूरत है। मतलब राजा ने कहा कि मतलब मंत्रीश्वर, आप अभी अपन मूल बात करेंगे। मतलब पूरा देवगिरी शिव भक्त है। मतलब लेकिन मैंने और हिमाद्री मंत्री ने मुझे जो बात बताई कि मित्रता का दाव है, मतलब जिसके वजह से मतलब मैंने भी
हेमाद्रि मंत्री को वरदान दिया है कि तू जो मांग वह देने के लिए तैयार हो। उसने मतलब क्या मांगा है? खुद के लिए कुछ नहीं मांगा है मतलब, लेकिन आपके लिए मतलब कि जैन मंदिर के लिए मतलब मुझे अच्छा जगह का टुकड़ा दो मतलब। बस तो मैं आपके लिए मतलब यह राज्य की तरफ से मतलब आपको जो जमीन पसंद हो मतलब आप पूरे मतलब देवगिरी में घूमो, और जो जगह तुम्हें पसंद हो मतलब वह जगह मैं आपको भेंट के रूप में दे दूंगा। महाराज ने मतलब महामंत्री हेमाद्रि की ओर देखा मतलब, उसने भी कहा कि सच बात है मतलब। पीथर शाह, जरा भी संकोच मत रखना, धरती आप जो पसंद करेंगे वह आपको मिलेंगे मतलब। दान आपको पसंद करना है मतलब। अरे क्या बात है महाराज, आपकी कृपा मतलब, और मेरे मित्र की कृपा मतलब अंतराधार कृपा है मतलब। पीथर शाह ने श्री राम के चरण में मतलब नमस्कार किया मतलब। देवगिरी के जो ब्राह्मण लोग थे मतलब, जब उन्होंने सुना यह मतलब, तो उनके अंदर एक उग्र विरोध चालू हो गया मतलब। देवगिरी में मतलब जैन धर्म के बीज कैसे हम बो सकते हैं मतलब। अब मतलब बीज हो डालेंगे तो कल वट वृक्ष हो जाएगा मतलब। लेकिन यहाँ तो देखते हैं मतलब कि राजा और मंत्री दोनों मतलब पेथर शाह की फेवर में है मतलब। किस तरह से ये मतलब मांडवगढ़ के मंत्री यहाँ घुस गया मतलब वही मालूम नहीं पड़ता था। किसने उसको ये यहाँ प्रवेश करवाया मतलब। महाराज जैसे महाराज और महामंत्री प्रसन्न हो जाए मतलब, क्या कहा गया उनका धर्म जनून। आज के पहले जब भी ऐसा प्रसंग आता था, मंत्री या राजा दो में से एक जन मनाई बोलते थे तो आगे बात ही नहीं चलती। लेकिन ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? अरे महाराज हमारे पीतर शाह मंत्री के लिए मतलब ये जगह जो चाहिए चाहिए वह जगह देने के लिए तैयार। ब्राह्मणों की हृदय में मतलब अंदर अंदर मतलब गुस्सा था मतलब। सामने सत्ता थी, खुद का कुछ चलने वाला नहीं था मतलब। इसके लिए इंतजार कर रहे कि मौका मिले मतलब, ऐसा कोई मौका मिल जाए तो मतलब हम ये जमीन मतलब यहाँ मंदिर बनाने नहीं देंगे मतलब। राज्यसभा तो पूरी हो गई मतलब। महामात्य हेमाद्रि के साथ पीथर शाह अपना जो बहुत सालों से स्वप्न था वह जगह देखने के लिए निकलते। महाराज श्री राम भी साथ में थे मतलब। घूमते घूमते पेथर शाह एक राजमार्ग पे मतलब पसार हुए मतलब। बहुत ही अच्छी जमीन थी मतलब, खुली जमीन थी मतलब। पेथर शाह ने कहा कि यह जमीन तो बहुत अच्छी है मतलब, लेकिन यह जमीन थोड़ी छोटी है मतलब। मेरा जो मानना है उससे मतलब यह जमीन छोटी है। उसकी आंख के भाव देख के मतलब हेमाद्रि मंत्री समझ गए मतलब कि मित्र की आंख में मतलब यह जमीन पसंद आ गई। यही जमीन पे मतलब वो अपना स्वप्न साकार करना चाहते। उन्होंने कहा कि हम मात्य पीटर शाह, यह धरती धन्य है मतलब जिसके ऊपर आपकी आंख छोटी है मतलब। पीथर शाह बोलते मतलब जमीन तो मुझे पसंद है मतलब, लेकिन ये थोड़ी विशाल रहती और थोड़ी बड़ी होती तो बहुत अच्छा होता।
कोई चिंता मत करना, आजू बाजू जितने भी घर है, जितने भी दुकान, आप जमीन सेलेक्ट करो, कहाँ से कहाँ तक, मतलब बाकी का काम मेरा है, मतलब आप चिंता मत करो, मतलब जो भी दुकान घर वगैरह वहां से हटा दिए जाएंगे, मतलब और राज्य की तरफ से उनको मतलब दूसरी जगह पे घर दुकान दे दी जाएंगे। तुरंत ही महाराज के आदेश से मतलब वहां जितनी जमीन पेथर शाह को चाहिए उसका माप ले लिया गया, और ब्राह्मण लोग देखते ही रह गए, मतलब अंदर जो अग्नि थी, मतलब जैसे अग्नि के अंदर घी गिरा, मतलब एक तो मतलब यार जैन मंदिर बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, मतलब और उसमें भी जगह भी ऐसी कि जो राजमार्ग के बहुत अच्छी जगह, और तीसरी बात उसमें भी मतलब जो जो दुकानें घर वे है हमारे लोगों की, वो उसको भी वहां से हटाना चाहते हैं। महाराज महाराज बोलने लगे, मतलब महाराज थोड़ा तो विचार करो, मतलब इतनी सारी जो दुकान है, मतलब इतने सारे घर है, मतलब वह मतलब कहाँ लेके जाएंगे, मतलब और पेथर शाह को मंदिर ही बनाए तो हमारे देवगिरी में कहाँ जगह की कमी है, मतलब बहुत सारी जगह है, और कोई जगह देख ले, मतलब महाराज ने कहा कि मैंने ही कहा था कि जो तुझे पसंद हो वह जगह मैं दूंगा, तो उसने यह जगह पसंद की, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब तो जगह तो यही देनी है, मतलब देवगिरी में, मतलब जब मतलब राज्य में केंद्र स्थान में मतलब वह जगह थी, और ब्राह्मण को ऐसे लगा कि मतलब हमारे मतलब धर्म पे ये जबरदस्त आक्रमण होगा, मतलब तो वह तो बोलने लगे, मतलब धीरे धीरे कि ये क्या होगा, मतलब ये धर्म, ये मतलब दुकान थोड़ी तोड़ सकते, मतलब महाराज बोलते आप शास्त्र क्या पढ़े हो, मतलब दुकान बढ़े या देवालय, ज्यादा क्या है, मतलब दुकान या देवालय, मतलब महाराज ने मतलब ब्राह्मणों पे गुस्सा किया, मतलब हे भूदेवो, आप मतलब लोक का शास्त्र भी मतलब यदि मतलब हमको एक मकान होता है, मतलब वहां मतलब उसको तोड़ के विशाल महल चलाना है, तो वह जगह अच्छी है, मतलब तो वह मकान का भंग भी दोष रहित है, मतलब महल के स्थान पे मतलब दुकान खड़ी करनी हो तो मतलब ये खंडन होता है, तो नहीं करनी चाहिए, मतलब लेकिन जहाँ पे भी दुकान घर वगैरह वो उस जगह पे यदि देवालय बनता है, परमात्मा का मंदिर बनता है, तो मतलब हाट का विनाश भी गुणकारी का है। ब्राह्मणों मतलब मुंह नीचे करके सुन रहे थे, मतलब पूरी मतलब जितने भी दुकान घर वगैरह वो जगह में आती थी उसको खाली करने का हुक्म दे दिया था, और राज्य की तरफ से वह जगह की कीमत भी मतलब चुका दी गई, मतलब पूरा वातावरण वाजिंत्र से मतलब गूंज उठा, मतलब और मंत्रेश्वर ने सोचा कि अभी ये जो मैंने भेंट रखी है राजा को सुवर्ण मुद्रा, वह तो लेने वाले नहीं है, मतलब मंत्रेश्वर ने सोचा कि ये गांव में मतलब दान की गंगा बहाओ, जिसके लोगों में भी मतलब संतोष हो जाए, मतलब मंत्रेश्वर ने तो तुरंत ही मतलब सब जो सोना और महाराज को भेंट इतनी सारी सोना मूर्ति, मतलब सारी मतलब सबको दान में दे दी, मतलब पेथर शाह का नाम तो देवगिरी वालों ने सुना था, लेकिन आज मतलब जो देखा, जैसे कि पेथर शाह बादल बन के बरस रहे, मतलब इतना सोना मोर दे रहे, मतलब सबको तुरंत ही मतलब वह भूमि जो पसंद की थी, मतलब पेथर शाह ने वो भूमि पे अच्छे दिन देख के खनन विधि हो गई, और वहां मतलब बहुत ही ऊंडा, मतलब जितना मंदिर ऊपर बना चढ़ाना है, मतलब उतना ही खड्डा खोदना पड़ता है, मतलब उतना ही मतलब पाया खोदना पड़ता है, लेकिन एक वस्तु होती है, मतलब जो वह गांव में मतलब पूरा गांव में मतलब खारा पानी था, मतलब
लेकिन यह जैसे ही पाया खोदा गया, मतलब मंदिर की जगह इतनी पवित्र थी, मतलब वहां से मीठा पानी निकला। अरे जैसे नारियल का पानी पीते हो ऐसा पानी था, मतलब ऐसे तो देवगिरी देव का नगर कहा जाता था, लेकिन यहाँ पानी की कमी थी, मतलब पानी जो था मतलब खारा पानी था। ब्राह्मणों को मतलब यह मौका मिल गया, मतलब सब ने अरस परस विचार करके मतलब राजा के पास गए, मतलब अरे राजन, मतलब यह जो जहाँ पे मतलब जिन मंदिर का पाया मतलब डाल रहे, मतलब वहां मीठा पानी निकला है, मतलब और यदि वहां पे मतलब आप यदि सरोवर बनाएंगे तो मतलब पूरे गांव के लिए आशीर्वाद रूप हो जाएगा। ब्राह्मण तो मतलब वहां खुश होके महाराज के पास बात करने गए, मतलब यहाँ खारा सागर था, वहां यह मीठा पानी निकला कैसे, मतलब महामात्य पीतर शाह मंदिर के भाव में मग्न थे, मतलब कि जल्दी से जल्दी ये मंदिर बन जाए, ऐसा मतलब उनकी इच्छा थी, मतलब लेकिन यह कहाँ से विघ्न आया, ये विघ्न क्या होता है, दूर होता है या नहीं होता है, कल के क्लास में देखेंगे, मतलब और आज यहाँ पे मतलब समय पूरा हो चुका है, यहाँ पे मतलब क्लास पूरा।